नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से पैक्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में हम लोग पहले बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हर एक लेवलिंग का मतलब पूरे डिटेल में नॉलेज प्राप्त करेंगे कि क्या क्या जो लेवलिंग होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले आता है ये न्यूरॉन। ये आप न्यूरॉन देख रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन का। सबसे पहले आता है आप इसमें सेल बॉडी। ये इतना जो है आपका, ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका है सेल बॉडी। फिर आता है आपका, ये देखिए बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हुआ। उसके बाद आता है आपका एक्सॉम। एक्सॉम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है? एक्सॉम है, एक्सॉम। उसके बाद जो एक्सॉम को कवर किया हुआ होता है, जो क्या किया हुआ होता है, एक्सॉम को कवर किया हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं मिलाइन सेट। ये देखिए आप बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मिलाइन सेट। सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट पोर्शन इसका होता है ये नर्व एंडिंग। ये देखिए ये आपका पूरा नर्व एंडिंग है, ये बीच का एक्सॉम है, और जो एक्सॉम को कवर किया हुआ है वो क्या है? आपका मिलाइन सेट है। ये पूरा आपका सेल बॉडी है, ये रहा है न्यूक्लियस, और ये स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। तो सारे लेबलिंग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी लेबलिंग क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे हम काम करती हैं, सारे लेबलिंग के बारे में अच्छे से। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल बॉडी के बारे में। पहले बेसिक नॉलेज जान लेते हैं न्यूरॉन के बारे में कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले ये आता है आपका, कोई भी आपका सबसे पहले पता करते हैं कि न्यूरॉन पाया कहाँ जाता है। तो न्यूरॉन हर एक स्किन में, मतलब हर एक जगह आपके पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका स्किन हुआ, अगर कोई भी गर्म वस्तु है, अगर आप हाथ रखते मान लीजिए कहीं आप और देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई गर्म वस्तु है, मान लीजिए आपकी बगल में चाट की दुकान है, उस पर गर्म तवा है और आपने उस पर हाथ रखा, तो आप बिना देखे मान लीजिए हाथ रखे, उस पर आपको पता नहीं है, तो आपका हाथ बिना हटाए हट जाता है। मतलब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका हाथ गया उस पर, उसके बाद अपने आप हट जाता है। तो वो कौन काम करता है, कौन मतलब मैसेज कौन भेजता है? ये न्यूरॉन की ये तवा गर्म है, यहाँ से हाथ हटना चाहिए। कौन मैसेज भेजता है? ये न्यूरॉन भेजता है। और सारी बहुत जानकारी किसके पास न्यूरॉन भेजता है। पहला आता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद आता है ब्रेन। तो दोनों के पास यही मैसेज भेजता है कि आपके हर एक बॉडी में, हर एक सेल्स में पाया जाता है। हर एक, ये खुद एक प्रकार का सेल है, मतलब पूरे बॉडी में आपके न्यूरॉन्स, मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आप बोल सकते हैं प्रेजेंट है आपके बॉडी में। तो ये पूरा न्यूरॉन आपके बॉडी में प्रेजेंट है। कोई कहीं भी आपको चोट लग गई मान लीजिए, या फिर कुछ और हो गया, टच हो गया, कोई ठंडी चीज़ है, कोई गर्म वस्तु है, तो वो सारी मतलब इंफॉर्मेशन कौन भेजता है? ये न्यूरॉन भेजता है। कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे आप मान लीजिए चल रहे हैं, आपने दोस्त से बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, और बात करते चले मतलब आपका ध्यान रोड पे नहीं है, ठीक है, और अगर बीच में गड्ढा आ गया, आपको पता नहीं, आप दोस्त से बात करते चल रहे हैं या फिर फ़ोन चलाते हुए चल रहे हैं, अगर झटके से आपके आगे गड्ढा आ जाता है, मतलब आप अचानक से देखते हैं, तो आप अचानक से जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मतलब ये न्यूरॉन मैसेज भेजता है कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन करता है। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन करता है। तो वो कैसे करता है कि अगर आप फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, देखते देखते अचानक से गड्ढा आ गया, तो आप पहले से नहीं देखे हुए उस गड्ढे को, और अचानक से आया, तो आप अचानक से जंप करेंगे। तो ये किसके कारण होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है। किसके कारण? स्पाइनल कॉर्ड के कारण। तो ये रहा आपका न्यूरॉन का कुछ। और अब अगर आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा गड्ढा है और आपको पार करना है उस गड्ढे को, आप पहले से देखे हुए हैं, तो उससे पहले आप मेज़र करेंगे कि उससे नापेंगे कितना बड़ा गड्ढा है, मैं पार कर पाऊंगा जंप करके कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये रहा, न्यूरॉन्स हर एक जगह पाया जाता है। हर एक इन्फॉर्मेशन कौन भेजता है? न्यूरॉन भेजता है। रही बात न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस वो चीज़ होती है जहाँ पे आप पूरे सेल का बोल सकते हैं, एक माइंड के रूप में आपका पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये कौन? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है एक्सॉम। एक्सॉम क्या काम करता है? मान लीजिए पहले आप शुरू से जानिए कि डेंड्राइट्स पहले क्या काम करता है। आपके मान लीजिए ये तो एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। क्या है? ये एक न्यूरॉन से स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपके बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक और न्यूरॉन हुआ, वो आपका कनेक्ट होता है कहाँ? मान लीजिए देखिए आपको नर्व एंडिंग दिखाई हुई है और ये आपको डेंड्राइट्स इतने दिखाए हुए हैं। तो अगर जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसकी ये नर्व एंडिंग और दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स दोनों आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। जैसे उसका दूसरे न्यूरॉन का मान लीजिए यहाँ पे नर्व एंडिंग है,
ये वन नर्व एंडिंग ये कनेक्ट है किससे? आपके डेंड्राइट से कनेक्ट होता है। आपके कहाँ कनेक्ट होता है? डेंड्राइट से। तो ये मान लीजिए दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है। इसके बाद ये आपका स्टार्ट हो जाता है क्या? आपका फिर स्टार्ट हो जाता है एक्सोम। ये किससे कनेक्ट है? नर्व एंडिंग से क्या कनेक्ट है? डेंड्राइट्स कनेक्ट है। ये आपका नर्व एंडिंग है, यहाँ से भी डेंड्राइट्स, अनदर न्यूरॉन से क्या कनेक्ट होगा? डेंड्राइट्स कनेक्ट होगा। डेंड्राइट्स मतलब ये भाग जो कि इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कहाँ से? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? डेंड्राइट्स करता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन अगर आप हाथ में पहुंची तो सबसे पहले डेंड्राइट्स पे पहुंचेगी। डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सोन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग में, उसके बाद अनदर न्यूरॉन में। तो जो सारी न्यूरॉन्स होती हैं सबसे पहले सप्लाई करते करते सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड। अगर रिफ्लेक्स एक्शन करना है तो अगर अचानक से कोई काम हो रहा है अगर उसको करना है तो सबसे पहले कौन करता है? नर्व एंडिंग करता है। ठीक है, ये न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है? क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करता है। उसके बाद बात करते हैं ये मेलाइनसेथ की। मेलाइनसेथ क्या काम करता है? एक्सॉन को कवर्ट करने का काम करता है। तो ये रही बेसिक नॉलेज किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो ये रही आज की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।